साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सदाचार की शक्ति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। रावण के समकालीन राजा चकवेण हुए। राजा चकवेण एक सदाचारी राजा थे। जनता के कर से प्राप्त राशि जनता की भलाई में लगाते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वो खुद खेती करके अन्न उपजाते थे। वस्त्र हेतु कपास की खेती कर अपने वस्त्र स्वयं तैयार करते। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, प्रकृति अनुकूल थी और राजा देव समान पूज्य था। एक त्योहार के मौके पर रानी ने नगर की धनाढ्य महिलाओं को सुंदर वस्त्र तथा आभूषण में देखा और अपने साधारण वस्त्रों को देखकर रानी बड़ा शर्मिंदा हुई। राजा से रानी वस्त्र आभूषण की मांग करने लगी। राजा कर की राशि का अपने निजी हित में प्रयोग करना नहीं चाहता था, इसलिए राजा चकवेण ने अपने पुरोहित से सलाह ली। पुरोहित ने कहा, राजन, नीति शास्त्र कहती है अपने से बलवान और अत्याचारी राजा से कर के रूप में धन लेने पर कोई बुराई नहीं है। ऐसे राजा पर विचार किया जाए तो रावण से कर मांगने का निश्चय हुआ। राजा चकवेण का पुरोहित राजा का प्रस्ताव लेकर रावण के दरबार में पहुंचा और 2.5 मन सोने की मांग की कर के रूप में। पुरोहित ने प्रस्ताव सुनाया कि हमारे राजा ने आपसे कर के रूप में 2.5 मन सोने की मांग की है। यदि आपने मांग पूरी नहीं की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। रावण क्रोधित हो गया, बोला, मेरा तीनों लोकों में राज्य है, तुम्हारे राजा में इतना साहस है कि विश्व विजेता रावण से कर के रूप में मांग करे। लगता है तुम्हें वह तुम्हारे राजा को अपने प्राणों का मोह नहीं रहा। विभीषण ने रावण को कहा, महाराज, सोना दे दीजिए। राजा चकवेण शीलवान है, इस कारण यह अजेय है। मांग न मानकर आप विनाश को आमंत्रण मत दीजिए। रावण ने विभीषण को डांटते हुए अपने सेवकों से कहा, इस पुरोहित को बाहर निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों इसकी हत्या हो जाएगी। पुरोहित ने जाते हुए कहा, राजन, 3 दिन का समय दे रहा हूं। यदि आपने मांग नहीं मानी तो लंका विनाश की जिम्मेदारी आपकी होगी। रावण क्रोधित होकर राज्य सभा से उठकर मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी को इस घटना की जानकारी दी। मंदोदरी ने भी कहा, महाराज, पुरोहित को सोना लेकर विदा कर दीजिए, नहीं तो हम सभी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। रावण ने इस पर भी क्रोध किया। तब मंदोदरी रावण को छत पर ले गई और एक दृश्य दिखलाया। मंदोदरी ने कहा, महाराज, यह कबूतर दाना चुग रहे हैं। मैं आपकी कसम लेकर इन्हें ना चुगने की आज्ञा देती हूँ और फिर राजा चकवेण की कसम देकर इन्हें आदेश दूंगी, यह दाना ना चुगें। यदि चुगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब मंदोदरी ने ऐसा ही किया। रावण की कसम का उन कबूतरों पर कोई असर नहीं पड़ा, परंतु राजा चकवेण की कसम देने पर कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। यह घटना देखकर रावण डरा, परंतु मंदोदरी को बुरा भला कहते हुए वहां से चला गया। उधर 3 दिन पूरे हुए। चकवेण के पुरोहित ने लंका का मॉडल बनाया समुद्र तट पर। उसने कहा, राजन, मैं इस मॉडल का बायां कोना तोड़ रहा हूं, इससे आपकी लंका का बायां कोना टूटेगा। फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरी लंका को समुद्र में डुबो दूंगा। रावण डरा और उसने पुरोहित को सोना देकर विदा किया। राजा चकवेण की पत्नी ने जब पति के सदाचार की शक्ति देखी तो उसने वस्त्र आभूषण का त्याग किया। राजा ने वह सोना रावण को वापस भिजवा दिया, ये कहते हुए, अब हमें सोने की आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए आपका सोना हम आपको लौटा रहे हैं। साध संगत जी, संसार में सुख पाने की इच्छाएं और कामनाएं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। प्राणी को देह सुख नहीं, आत्म सुख का विचार करना चाहिए। साध संगत जी, एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो छाती पर हाथ धर कर कह दे कि मैं सुखी हूँ। 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या हैं? दाल के साथ सूखा फुल्का। एक ऐसे ही अरबपति सेठ जी से पूछा, ये क्या भोजन? इतने सब वैभव और मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। बोले, क्या करें, डॉक्टर ने मना किया है।
रोटी पर घी लगाकर खा लूँगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। संपत्ति अरबों की है, लेकिन खाते हैं रूखा फुल्का। किसी को किसी बात की कमी नहीं है। अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मानसिक चिंता भयानक रूप से व्यापक है। जिसके पास बहुत कुछ है उसे डॉक्टर खाने नहीं देते। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, उसे खाने को नहीं मिलता। 100 किलो की बोरी उठाने वाला 100 किलो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो खा नहीं सकता। ईश्वर ने बैलेंस बराबर करके रखा। आपको खाना कितना है, सांसें कितनी लेनी है, कितने समय तक जिंदा रहना है, ये सब विधाता ने आपके जन्म के समय ही तय करके भेजा है। पिताजी चाहते थे अच्छे खानदान से संबंध रखूंगा, बड़े संस्कारी खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार से विवाह करूंगा मेरे बेटे का। और बेटे ने एक गरीब घर की लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो शादी कर ली। सब कुछ है, लेकिन पिता के मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता। कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते हैं। और कोई धन के बिना उदास रहता है। बेचारा एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, रंगीन साज सज्जा करता है, इतनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। शाम को कुछ रुपए मजदूरी के मिले, क्या बेटे को खिलाए, क्या पत्नी को खिलाए, और क्या खुद खाए। किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? तो सुख तो केवल भगवान के दास को है। सुख तो केवल भगवान के कीर्तन में है। साध संगत जी, धनी तो वही है जिसके पास है राम नाम का धन। प्रभु के नाम का धन जिसने कमा लिया वही एकमात्र धनी है। सुखी तो भगवान भी नहीं है। भगवान राम जी ने 14 साल जंगल में बिताए। जब राजगद्दी मिली, कुछ ही दिन के बाद पत्नी का वियोग, यहाँ तक कि उनके बच्चे कुश और लव। जब तक माँ का प्यार था तब तक पिता का नहीं, और जब पिता का मिला तो माँ का नहीं। तो सुख क्या है? जो काम हमारे अनुरूप हो जाए तो सुख, और ना हो तो दुख। आज के समय में तो और अजीब हालात हैं। पड़ोसी दुखी हैं तो हम सुखी, और पड़ोसी सुखी तो हम दुखी। भगवान श्री कृष्ण जी की बात देखिए। उनका जन्म जेल में हुआ। जन्म लेते ही माता पिता का साथ छूट गया। जो दूसरे माता पिता मिले, जब कृष्ण भगवान जी बड़े हुए तो उनका साथ भी छूट गया। बचपन के संगी साथी छूट गए, राधा रानी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। और यहाँ तक कहें कि भगवान के पिता भी सुखी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले ही उनके माता पिता काल कोठरी में थे। उन्हें कंस ने बांध कर रखा था। दशरथ जी ने तो पुत्र वियोग में शरीर त्याग दिया। और महाभारत के काल में देखें तो युधिष्ठिर को जंगल जंगल भटकना पड़ा, भिक्षा मांग कर भरण पोषण करना पड़ा। साध संगत जी, ये समय युधिष्ठिर जैसे सम्राट को कंक, भीम जैसे गदाधारी को रसोईया बना सकता है, तो हम क्या हैं? वो भी थोड़ा सा संकट आया तो हम भगवान ही बदल देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है, धन इकट्ठा करके पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ऐसा कुछ करो कि जो जिंदगी के साथ भी हो और जिंदगी के बाद भी, और वो है राम का नाम। प्रभु नाम में तो इतनी शक्ति है कि राम नाम का पत्थर भी पानी में तैरने लगता है। बाकी सब भगवान की इच्छा। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।